और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें प्रयागराज से। प्रयागराज के करछना में भारी बवाल की तस्वीर सामने आई है। सांसद चंद्रशेखर समर्थकों ने उत्पात मचाया है। पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा आपको बता दें आगजनी की गई। इलाके में तनाव की स्थिति देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और साथ ही साथ चंद्रशेखर समर्थकों को रोके जाने से यहां पर भड़के थे ये समर्थक। और बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर को दरअसल रोक दिया गया था और इसी वजह से गुस्साए समर्थकों ने इस तरीके से आगजनी की है। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। माहौल बिगाड़ने की साजिश आखिर किसकी है, बड़ा सवाल। और ऐसे में तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस की गाड़ियों को भी यहां पर क्षति पहुंचाई गई और जमकर आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है प्रयागराज में। और ऐसे में आपको बता दें भीम आर्मी के ये तमाम समर्थक बताए जा रहे हैं जो कि अराजकता पर उतर आए। चंद्रशेखर को रोके जाने से भड़के ये समर्थक बताए जा रहे हैं। पूरे इस समय करछना इलाके में पेट्रोलिंग की जा रही है। पेट्रोलिंग इस बात को लेकर कि अब लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रहे। पुलिस लगातार देखिए इसीलिए देर रात को यहाँ पर देखिए गश्ती कर रही है पूरे इलाके में, क्योंकि अभी भी जो सड़क पर है शीशे के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह पर मलबे भी दिखाई दे रहे हैं। जमकर यहाँ पर उत्पात मचाया चंद्रशेखर के समर्थकों ने। यही नहीं, पुलिस लगातार अब ये भी कह रही है कि अब एनएसए के तहत, गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की जाएगी उन अपराधियों पर। देखिए मैं दूर तक जहां तक कैमरे की नजर जाएगी भारी संख्या में इस समय पुलिस बल की तैनाती पूरे इस समय प्रयागराज के करछना इलाके में। हाथों में इनकी बुलेट प्रूफ जैकेट है, वो सारे वेपन्स हैं कि कैसे अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी अगर आगे वो इस तरह का दुस्साहस अगर करेंगे तो। अगर हम बात करें करछना में इस समय देखिए लगभग पीएससी की भी कई सारी टीमें यहां पर तैनात की गई हैं और तमाम यूपी पुलिस के अधिकारी इस समय ग्राउंड पर उतार दिए गए हैं। अभी तक बड़ी बात है कि 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ देर पहले जो यहां पर अपडेट मिली डीसीपी की तरफ से 20 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में। अभी आगे और भी गिरफ्तारियां होंगी क्योंकि ये संख्या 10,000 के करीब थी जब यहाँ पर समर्थक पहुंचे थे। और पूरी देखिए रात भर लगभग इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए पूरे इलाके में पुलिस बल की पेट्रोलिंग चलती रहेगी ताकि जो उपद्रवी हैं रात में कहीं एक्टिव ना हो जाए, कहीं फिर लोगों को नुकसान न पहुंचाए। क्योंकि निजी गाड़ियों के साथ ही साथ पुलिस की लगभग 4 से 5 गाड़ियों को तोड़ दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया गाड़ियों को। अब हालात यहाँ पर बेकाबू ना हो, पुलिस का इकबाल यहाँ पर कायम रहे, इस बारे में लगातार प्रयास अभी किया जा रहा है। लेकिन चंद्रशेखर रावण की बात करें इस समय देखिए नजरबंद है प्रयागराज में, जहां पर सर्किट हाउस में सुबह में था वहां पर तो उनको नजरबंद इसलिए किया गया ताकि अगर वो यहाँ पर आते तो हालात बेकाबू उस समय हो सकते थे। लेकिन उनके समर्थक देखिए जमकर जो उपद्रव मचाए आजाद समाज के बैनर के झंडे तले आखिर वो लोग कौन थे उनकी पहचान अब की जा रही है, क्योंकि इस पूरे इलाके में कई जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, उसकी भी निगरानी से लगातार देखिए अब जांच अब की जा रही है। और अभी लगभग मैं 1 किलोमीटर दूर तक आ गया हूं पूरे इस करछना इलाके में, इसीलिए पेट्रोलिंग की जा रही है क्योंकि कहां से उपद्रवी देखिए एकत्रित हुए थे उसकी भी जांच अब की जा रही है। क्योंकि पत्थरबाजी जो की गई वो पत्थर आखिर कहां से फेंके गए, पत्थर इकट्ठे कैसे हुए, उन तमाम बारीकी से पहलुओं पर पुलिस की टीम अब जांच कर रही है कि आखिर ये हंगामा यहाँ पर कैसे बरपा। क्योंकि जो घटनास्थल वाली जगह है वहां पर भी भारी संख्या में पुलिस की टीम और अधिकारी अभी तैनात हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें प्रयागराज से। प्रयागराज के करछना में भारी बवाल की तस्वीर सामने आई है। सांसद चंद्रशेखर समर्थकों ने उत्पात मचाया है। पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा आपको बता दें आगजनी की गई। इलाके में तनाव की स्थिति देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और साथ ही साथ चंद्रशेखर समर्थकों को रोके जाने से यहां पर भड़के थे ये समर्थक। और बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर को दरअसल रोक दिया गया था और इसी वजह से गुस्साए समर्थकों ने इस तरीके से आगजनी की है। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। माहौल बिगाड़ने की साजिश आखिर किसकी है, बड़ा सवाल। और ऐसे में तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस की गाड़ियों को भी यहां पर क्षति पहुंचाई गई और जमकर आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है प्रयागराज में। और ऐसे में आपको बता दें भीम आर्मी के ये तमाम समर्थक बताए जा रहे हैं जो कि अराजकता पर उतर आए। चंद्रशेखर को रोके जाने से भड़के ये समर्थक बताए जा रहे हैं। पूरे इस समय करछना इलाके में पेट्रोलिंग की जा रही है। पेट्रोलिंग इस बात को लेकर कि अब लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रहे। पुलिस लगातार देखिए इसीलिए देर रात को यहाँ पर देखिए गश्ती कर रही है पूरे इलाके में, क्योंकि अभी भी
जो सड़क पर है शीशे के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह पर मलबे भी दिखाई दे रहे हैं। जमकर यहाँ पर उत्पात मचाया चंद्रशेखर के समर्थकों ने। यही नहीं, पुलिस लगातार अब ये भी कह रही है कि अब एनएसए के तहत, गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की जाएगी उन अपराधियों पर। देखिए, मैं दूर तक जहां तक कैमरे की नजर जाएगी, भारी संख्या में इस समय पुलिस बल की तैनाती पूरे इस समय प्रयागराज के करछना इलाके में। हाथों में इनके बुलेट प्रूफ जैकेट है, वो सारे वेपन्स हैं कि कैसे अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी अगर आगे वो इस तरह का दुस्साहस अगर करेंगे तो। अगर हम बात करें करछना में, इस समय देखिए लगभग पीएससी की भी कई सारी टीमें यहां पर तैनात की गई हैं और तमाम यूपी पुलिस के अधिकारी इस समय ग्राउंड पर उतार दिए गए हैं। अभी तक बड़ी बात यह कि 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ देर पहले जो यहां पर अपडेट मिली डीसीपी की तरफ से, 20 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में। अभी आगे और भी गिरफ्तारियां होंगी क्योंकि ये संख्या 10,000 के करीब थी जब यहाँ पर समर्थक पहुंचे थे। और पूरी देखिए रात भर लगभग इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए पूरे इलाके में पुलिस बल की पेट्रोलिंग चलती रहेगी ताकि जो उपद्रवी हैं रात में कहीं एक्टिव ना हो जाए, कहीं फिर लोगों को नुकसान न पहुंचाए। क्योंकि निजी गाड़ियों के साथ ही साथ पुलिस की लगभग 4 से 5 गाड़ियों को तोड़ दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया गाड़ियों को। अब हालात यहाँ पर बेकाबू ना हो, पुलिस का इकबाल यहाँ पर कायम रहे, इस बारे में लगातार प्रयास अभी किया जा रहा है। लेकिन चंद्रशेखर रावल की बात करें, इस समय देखिए नजरबंद है प्रयागराज में, जहां पर सर्किट हाउस में सुबह में था वहां पर, तो उनको नजरबंद इसीलिए किया गया ताकि अगर वो यहाँ पर आते तो हालात बेकाबू उस समय हो सकते थे। लेकिन उनके समर्थक देखिए जमकर जो उपद्रव मचाए, आजाद समाज के बैनर के झंडे तले आखिर वो लोग कौन थे, उनकी पहचान अब की जा रही है। क्योंकि इस पूरे इलाके में कई जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, उसकी भी निगरानी से लगातार देखिए अब जांच अब की जा रही है। और अभी लगभग मैं 1 किलोमीटर दूर तक आ गया हूं पूरे इस करछना इलाके में, इसीलिए पेट्रोलिंग की जा रही है क्योंकि कहां से उपद्रवी देखिए एकत्रित हुए थे, उसकी भी जांच अब की जा रही है। क्योंकि पत्थरबाजी जो की गई, वो पत्थर आखिर कहां से फेंके गए, पत्थर इकट्ठे कैसे हुए, उन तमाम बारीकी से पहलुओं पर पुलिस की टीम अब जांच कर रही है कि आखिर यह हंगामा यहाँ पर कैसे बरपा। क्योंकि जो घटनास्थल वाली जगह है वहां पर भी भारी संख्या में पुलिस की टीम और अधिकारी अभी तैनात हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें प्रयागराज से। प्रयागराज के करछना में भारी बवाल की तस्वीर सामने आई है। सांसद चंद्रशेखर समर्थकों ने उत्पात मचाया है, पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा आपको बता दें आगजनी की गई, इलाके में तनाव की स्थिति देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। और साथ ही साथ चंद्रशेखर समर्थकों को रोके जाने से यहां पर भड़के थे ये समर्थक, और बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर को दरअसल रोक दिया गया था और इसी वजह से गुस्साए समर्थकों ने इस तरीके से आगजनी की है। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। माहौल बिगाड़ने की साजिश आखिर किसकी है, बड़ा सवाल। और ऐसे में तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई, पुलिस की गाड़ियों को भी यहां पर क्षति पहुंचाई गई और जमकर आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है प्रयागराज में। और ऐसे में आपको बता दें भीम आर्मी के ये तमाम समर्थक बताए जा रहे हैं जो कि अराजकता पर उतर आए, चंद्रशेखर को रोके जाने से भड़के ये समर्थक बताए जा रहे हैं। पूरे इस समय करछना इलाके में पेट्रोलिंग की जा रही है। पेट्रोलिंग इस बात को लेकर कि अब लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रहे, पुलिस लगातार देखिए इसीलिए देर रात को यहाँ पर देखिए गश्ती कर रही है पूरे इलाके में। क्योंकि अभी भी जो सड़क पर है शीशे के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह पर मलबे भी दिखाई दे रहे हैं। जमकर यहाँ पर उत्पात मचाया चंद्रशेखर के समर्थकों ने। यही नहीं, पुलिस लगातार अब ये भी कह रही है कि अब एनएसए के तहत, गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की जाएगी उन अपराधियों पर। देखिए, मैं दूर तक जहां तक कैमरे की नजर जाएगी, भारी संख्या में इस समय पुलिस बल की तैनाती पूरे इस समय प्रयागराज के करछना इलाके में। हाथों में इनके बुलेट प्रूफ जैकेट है, वो सारे वेपन्स हैं कि कैसे अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी अगर आगे वो इस तरह का दुस्साहस अगर करेंगे तो। अगर हम बात करें करछना में, इस समय देखिए लगभग पीएससी की भी कई सारी टीमें यहाँ पर तैनात की गई हैं और तमाम यूपी पुलिस के अधिकारी इस समय ग्राउंड पर उतार दिए गए हैं। अभी तक बड़ी बात यह कि 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ देर पहले जो यहाँ पर अपडेट मिली डीसीपी की तरफ से, 20 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में। अभी आगे और भी गिरफ्तारियां होंगी क्योंकि ये संख्या 10,000 के करीब थी जब यहाँ पर समर्थक पहुंचे थे। और पूरी देखिए रात भर लगभग इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए पूरे इलाके में पुलिस बल की पेट्रोलिंग चलती रहेगी ताकि जो उपद्रवी हैं रात में कहीं एक्टिव ना हो जाए, कहीं फिर लोगों को नुकसान न पहुंचाए। क्योंकि निजी गाड़ियों के साथ ही साथ पुलिस की लगभग 4 से 5 गाड़ियों को तोड़ दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया गाड़ियों को। अब हालात यहाँ पर बेकाबू ना हो, पुलिस का इकबाल यहाँ पर कायम रहे, इस बारे में लगातार प्रयास अभी किया जा रहा है। लेकिन चंद्रशेखर रावल की बात करें, इस समय देखिए नजरबंद है प्रयागराज में, जहां पर सर्किट हाउस में सुबह में था वहां पर, तो उनको नजरबंद इसीलिए किया गया ताकि अगर वो यहाँ पर आते तो हालात बेकाबू उस समय हो सकते थे। लेकिन उनके समर्थक देखिए जमकर जो उपद्रव मचाए,
आजाद समाज के बैनर के झंडे तले आखिर वो लोग कौन थे, उनकी पहचान अब की जा रही है, क्योंकि इस पूरे इलाके में कई जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। उसकी भी निगरानी से लगातार देखिए अब जांच अब की जा रही है। और अभी लगभग मैं 1 किलोमीटर दूर तक आ गया हूं पूरे इस करछना इलाके में, इसीलिए पेट्रोलिंग की जा रही है, क्योंकि कहां से उपद्रवी देखिए एकत्रित हुए थे उसकी भी जांच अब की जा रही है। क्योंकि पत्थरबाजी जो की गई, वो पत्थर आखिर कहां से फेंके गए, पत्थर इकट्ठे कैसे हुए, उन तमाम बारीकी से पहलुओं पर पुलिस की टीम अब जांच कर रही है कि आखिर यह हंगामा यहां पर कैसे बरपा। क्योंकि जो घटनास्थल वाली जगह है वहां पर भी भारी संख्या में पुलिस की टीम और अधिकारी अभी तैनात हैं।